वेलकम बैक टू माई द व्लॉग। वेलकम बैक टू माई द ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, हैरिस होंगे, मजे में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आज का जो सीन पार्ट है वो हमारा है जी मोची जाने का। आज हमने फिर से जाना है मोची। मैंने लास्ट कहा था कि 17 को भी है ज़ियारत थी, बट 17 को नहीं गए क्योंकि हम 16 को गए हुए थे। मैं 17 को हम रेस्ट करेंगे और फिर 18, फिर 19, 20 फिर खैर से चलूँ। तो आज भी ज़ियारत है, आज जुलझना निकलना है। सो आज भी जाना है। वेट है बहन मेरी का आने का कि वो ऑफिस से आएगी, देन फिर निकलेंगे। बस थोड़ी देर तक और आ जाएगी। फिर वो आ जाए, फिर हम रेडी शेडी हो गए तो फिर मोची पहुंच जाएं बस। सो मैं हो गई हूँ रेडी, रुकैया भी ऑलमोस्ट रेडी है। बस हम थोड़ी देर तक नहीं, बस कोई 5-10 मिनट तक बस निकलने लगे हैं मोची के लिए। बस अब पहुँच जाएं। बस मोची जाने का ना मुझे सिर्फ मेरा जो दिल घबराता है ना, एक मोची जाते वक्त और एक आते वक्त सफ़र से, कि हाय इतना लंबा सफ़र करना। फिर जब वहाँ से निकल रहे होते हैं ना तो होता है कि अच्छा चलो निकले। फिर मेरे जहन में ये होता है अच्छा इतना लंबा सफ़र अभी करना है, फिर घर पहुँचना। बस ये, बाकी अदरवाइज़ और कोई सीन नहीं। बस निकलते हैं। मेरा तो है था वहाँ पे मजलिस। हाँ जी, मेरी कोशिश ये थी कि हम लोग टाइमली ज़रा पहुँच जाए ताकि हम अलामा वगैरह भी सुन लें, मजलिस भी सुन लें। मुझे है, पर मुझे लग नहीं रहा कि हम पहुँच जाएँ। क्या पता ज़्यादा निकलना है, क्योंकि ये मतलब लाइक निकल आती होती है, इतना टाइम तो नहीं लगता। मतलब ज़्यादा लेट नहीं निकलती, जल्दी निकल आती है। बाकी अब आप जाके पता चलेगा कि क्या सीन पार्ट है। आई होप सो कि हम टाइमली पहुँच जाएँ। निकलना है और ये बाजों की आवाज़ ना तौबा। हाँ जी, तो फाइनली पहुँच ही गए हैं आज तो कसम से मोची तौबा। सो मोची पहुँच गए हैं, घर पहुँच गए हैं, सांस लिया, पानी पिया, अब जा रहे हैं हम मजलिस पे। तो आज मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हुआ है, बड़ा गुस्सा आया हुआ है आज। बड़े लोगों को मैंने बोल दिया। अब देखो जब तक मैं मोची तब तक और किस को बोलती हूँ। उस बीबी ने पुत्रा में दो जुमले मुसीबत जिधर ने मुताबिक शिवा के हजरत सज्जाद और कुछ हज़ीर वहाँ मर गए। हो सके मेरी फूफी का पुत्र लगते हैं, मेरा रोड रहा तो ये फरमाते हैं मेरी फूफी मेरे प्यो में भी रोती। वापस आने शाम को नहीं होता। मैं अपने घर का आकर रोज़ अपने तक पूरा बढ़ता गाँव का कमरा में नजर आया तो मोहम्मद का कमरा है। मतलब सन नारायण मुबारक भी मतलब सन बड़े अजीब नाते के पुत्र सन, अमीर नाते के नवासे सन। मैंने बड़ा के सामान घर पे आसे पुत्र का सामान देखा, बोलता है यार पीटी का कमरा पूरे 2 रहते हैं। मेरा उनका चिरा, मेरा मोहम्मद का चिरा।
हम वहाँ से हो आए हैं ज़्यारत से। ज़्यारत मत निकल आई, नोहे शोहे सुन के अब हम सैनियाल के बाद बैठ गए हैं लंगर के लिए। लंगर अभी खुला नहीं है, जब खुलेगा वो लेके फिर घर। मोची कोई गर्मी है, बहुत गर्मी है मोची में, बहुत कोई खबस है, बहुत गंदा मौसम है जो ना आज मोची में हुआ है। बाकी मैं आपको घर पहुँच के बताती हूँ, इर्द गिर्द लोग सुन रहे हैं मोची को बातें कर रही है। मोची को बातें नहीं कर रही, मैं मौसम का बता रही हूँ जी गाइस। तो ये राजी तबरक खुल गया है औरतों में जी गाइस। तो हम निकले हैं घर जाने के लिए। आज इमाम बारगाह खुला है क्योंकि आज बुध है गाइस। चलते चलते फाइनली मोची बार तक पहुंच गए हैं। अभी यहाँ अंदर रश था इमाम बारगाह का, आज बुध है ना, तभी इमाम बारगाह खुला हुआ था वो वाला अभी तक, और रश भी था। बाकी है बस घर पे। अभी हम कितने बजे निकल रहे हैं? 2:30 से भी ऊपर टाइम हो गया। घर पहुँच के अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया हुआ। कहा था घर जाके आराम से खाएंगे क्योंकि इतनी गर्मी हुई हुई है। मतलब यहाँ पे बारिश हुई हुई है, हमारी वो वाली साइड पे तो नहीं हुई थी, यहाँ पर बारिश हुई हुई है। उसके बाद कीचड़ इतना, और हबस इतना हबस है यहाँ पर आज, इतना हबस हुए बड़ी हालत बुरी हुई हुई है सीरियसली। और इसलिए खाना बिल्कुल भी नहीं खाया गया। अब मैं घर जाके आराम से ऐसे में बैठ के खाएंगे। खाए ए देखिए ना, ए हाल होया लंगड़ा मुश्किल हुई ऑयली। सो भी अब घर पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो हम पहुँच गए घर और मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं कौन सी दुनिया से रही हूँ। टाइम क्या हो गया? 3:20 हो गए हैं। मेरी अभी ना घर आते आते ना, मतलब लाइक घर के पास से, एक तो मोची में इतना कीचड़ था। चेक करें जरा मेरे कपड़ों का हाल क्या हुआ पड़ा हुआ है, किधर किधर कीचड़ लगा पड़ा हुआ है। बारिश के साथ इतना कीचड़ तो मेरी जूती का नेस पड़ता हुआ है। 1 मिनट ज़रा अब ऐसे ही देख लो। बाकी क्या कहने लगी थी, हाँ घर के पास ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे। मेरी भी एकदम इतनी अजीब तबीयत हो रही है ना, एकदम ही तबीयत ख़राब हुई है। मैं रुके हुए थी, मैं कहा मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे लग रहा है मैं ना बेहोश हो जाऊँगी। हालांकि अभी मैं पीछे मतलब लाइक घर से जब उधर से निकले तब ठीक ही था। अभी एकदम पता नहीं मेरी क्या हुआ, शायद मैंने यहाँ खाया नहीं हुआ कुछ, उस वजह से पता नहीं क्या एकदम मेरा सर और ना मेरा अजीब सी तबीयत हो रही है। लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊँगी या गिर जाऊँगी। अरे फिलहाल घर पहुँच गए, सांस लोग पानी शानी पीऊँ, चेक करूँ क्या कैसी तबीयत है, चेंज करूँ। फिर अगर हुआ तो फिर खाना, भूख तो लगी हुई थी इतनी, कहा था घर जाकर आराम से खाएंगे। पता नहीं एकदम क्या हुआ तबीयत है, पानी पीऊँ शायद ज़रा थोड़ा ठीक हो जी गाइस। तो चेंज वगैरह कर लिया है, खाना अपना गर्म कर लिया है, बल्कि अपना भी किया है, इसका भी किया है, उसका भी किया है, सबका खाना गर्म कर लिया है। अब हम खाते हैं दाल चावल, खास से खा रही हूँ। तो खाना खा के फ्री हो जाओ। टाइम इतना हो गया कि मैं कह रही थी हम इस टाइम दाल चावल खा रहे हैं, पर चलो कोई नहीं, भूख लगी है। भूख से मुझे लगा शायद तबीयत हो रही थी या गर्मी सी हो रही थी। अब थोड़ी वैसे भी ना मेरी ना इस मौसम में ना गर्मी से होती है, तो मैं इसी में बैठी रहूँ ना या इसी में जाऊँ तो फिर ज़रा सही होती हूँ। नहीं तो वैसे मेरी ना अजीब होने होती है ज़्यादा, ये पसीना जब आता है ना इसी तरह की होती है। अभी चेंज किया, एसी चला, थोड़ा सुकून आया, थोड़ी सही हुई है। मेरे का सही है, पानी शानी पिया। अब खाना शाना खाते हैं, 3:45 हो गया हैं, खाना खाते खाते 4 बज जाएंगे। देन फिर हम करेंगे व्लॉग को एंड अभी रोटी खा लें, बाद में मिलते हैं गाइस। खाना खा के हो गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ्री। और मुझे इस टाइम शदीद किस्म की नींद चढ़ी है। मुझे लग रहा था कि मैं खाना भी ना नींद में खा रही हूँ। आंखें मेरी जो है वो फुल बंद हो रही है, थक चुकी है फ़िलहाल। और मैं चाह रही हूँ, शुक्र है कि मुझे नींद आ रही है और मैं सो जाऊँ। और बल्कि मैं घर पहुँच के अम्मी को फ़ोन भी किया तो मुझे कह रही थी नींद पूरी नहीं हो रही, नींद पूरी कर फिर तबीयत सही हो जाएगी। मैं बता रही थी उनको, मैं रास्ते में मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी, कहीं नींद पूरी नहीं हो रही ना, गर्मी भी एडी ही सी अज, तो नींद पूरी कर अपनी मैं कच। तो इसलिए मैं टाइमली जो है, टाइमली जो नहीं 400 पर टाइम हो गया, सो जाऊँ। कल फिर खैर से 19, कल फिर मोची, कल मोची रुकना है, फिर अगले दिन चेलम, खैर से मौला का चेलम भी आ गया। बाकी फ़िलहाल अभी इस व्लॉग को कर रहे हैं एंड आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। और इंशाल्लाह कल वाले में आपको सारी ज़ियारत वगैरह जो मोची में निकलनी है, जो मेन ज़ियारत निकलनी है, वो सब दिखाएंगे। तो उसका आप इंतज़ार करिएगा और देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।